सोचिए जरा, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में भारत की वायु सुरक्षा। और इसी दबाव के बीच भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर बातचीत अचानक तेज हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये भारत की एयर पावर, रणनीतिक मजबूरी और आने वाले वर्षों की जियोपॉलिटिकल दिशा का संकेत है। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली और पेरिस के बीच राफेल डील पर बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं। कारण साफ है, भारतीय वायुसेना इस समय क्रिटिकल मोड में है। आज आईएएफ के पास सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि जरूरत है 42.5 स्क्वाड्रन की, यानी लगभग 13 स्क्वाड्रन की सीधी कमी। पिछले साल मिग-21 के रिटायरमेंट के बाद ये गैप और भी खतरनाक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात खुलकर सामने आई कि दो मोर्चों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एयर सुपीरियोरिटी बनाए रखना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना अब त्वरित समाधान चाहती है, और उस समाधान का नाम है राफेल। असल में भारत का बड़ा प्लान है MRFA, यानी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन यह प्रोजेक्ट पिछले 7 से 8 सालों से फाइलों और प्रक्रियाओं में उलझा हुआ है। 1,20,000 करोड़ का यह सौदा अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया, और तब तक IAF इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए वायुसेना फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को सबसे सुरक्षित और तेज रास्ता मान रही है। अब टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने भारत आने वाले हैं, और सूत्रों के मुताबिक उनके दौरे से पहले राफेल पर बातचीत को जानबूझकर तेज किया गया है। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा अभी नहीं होगी, लेकिन डील की दिशा यहीं तय होगी। इस बार कहानी सिर्फ जेट खरीदने की नहीं है, इस बार जोर है मेक इन इंडिया पर। टाटा एडवांस सिस्टम्स और डसॉल्ट एविएशन मिलकर हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलाज बना रहे हैं। FY 2028 से डिलीवरी शुरू होगी और सालाना 24 राफेल यूनिट्स बनाने की क्षमता होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हैदराबाद में इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उत्तर प्रदेश के जेवर में MRO हब भी तैयार हो रहा है। मतलब राफेल का करीब 60% वैल्यू भारत में बनेगा। अब सवाल उठता है, जब भारत के पास तेजस है तो फिर राफेल क्यों? असल समस्या है तेजस MK-1A की देरी। IAF ने 83 तेजस ऑर्डर किए हैं, 97 को DAC से मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन इंजन सप्लाई, प्रोडक्शन स्पीड और सप्लाई चेन इश्यूज ने डिलीवरी को पीछे धकेल दिया है। खुद एयर चीफ इस देरी पर खुली चिंता जता चुके हैं, और इसी वजह से राफेल जैसे तैयार और प्रूवन प्लेटफॉर्म पर भरोसा बढ़ रहा है। तो आज भारत एक संतुलन बना रहा है। एक तरफ तुरंत लड़ने की क्षमता के लिए राफेल जैसे आयातित जेट, दूसरी तरफ लंबी रेस के लिए तेजस और स्वदेशी प्रोग्राम। और इसी संतुलन का सबसे बड़ा संकेत है भारत फ्रांस राफेल बातचीत। मैक्रो का दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं होगा, यह भारत की एयर पावर का रोड मैप भी तय करेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को और राफेल लेने चाहिए, या पूरी ताकत स्वदेशी फाइटर पर लगानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।